कलयुग समाप्त हो चुका। जगह जगह भविष्यवाणी, मैं आपको 35 भविष्यवाणियां दिखाऊंगा। विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता इसी मेला में लोग कह रहे कलयुग खत्म हो चुका। जय गुरुदेव बाबा ने आज के 50 साल पहले कह दिया कलयुग खत्म हो गया। मनुष्यत्व, वास्तव में मनुष्य कहलाने का कोई हकदार ही नहीं है। मनुष्य तब कहला सकता है वो जब अपने अस्तित्व को जाने। लेकिन इंडियन एजुकेशन जो था, भारतीय प्राच्य शिक्षा पद्धति था, उसमें पहले यम पढ़ाया जाता था। उसमें अस्तित्व मार्ग में पैसा भरा जा रहा है जी बिल्कुल, कि तुम बड़े हो, सेटल हो जाए, लाइफ सेटल हो जाए। व्हाट इज सेटलमेंट भाई? अरे फांसी लगा रहे हैं ISPCS। देखिए समाज, पढ़िए अखबार। मानसिक तनाव, टेंशन, यही नहीं जानता है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है। पारलौकिकता शून्य, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सारा समाज के करप्शन का मूल एजुकेशन सिस्टम है। जारे क्यों? क्योंकि उसको वास्तव में भारतीय प्राच्य शिक्षा पद्धति नहीं प्राप्त हुई। जब तक यही नहीं, देखिए जो प्राच्य शिक्षा पद्धति, उसमें पहली चीज था यम। यम माने 5 चीजें: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 पहला पाठ होता था। हम लोग को मौका मिले तो बिल्कुल हम लोग प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से हम लोग निवेदन करेंगे। उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस प्रकार एक गलत व्यक्ति का निर्माण शिक्षा से। यदि शिक्षा गड़बड़, व्यक्ति गड़बड़, व्यक्ति गड़बड़, समाज गड़बड़, समाज गड़बड़, देश गड़बड़। तो आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा कौन, किस प्रकार की शिक्षा है? और लॉर्ड मैकाले वाली एजुकेशन। जीव क्या होता है? तो हमने कहा जो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो सब जीव है। अर्थात इसी आकृति को जो ऊपर दिखाई दे रहा है, शरीर को ही जीव कहते हैं। लेकिन वास्तव में वास्तविकता जब उन्होंने बताया कि देखिए ये जीव नहीं है। जीव वो है जो रहता है शरीर में तब सजीव, और नहीं रहता तो निर्जीव कहा जाता है। यानी जीव एक वह चेतन है जिसके इस शरीर क्रियाशील है। उसके नहीं रहने से यह शरीर मुर्दा हो जाती है, डेड हो जाती है। और जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, देखिए बड़ी विडंबना है कि आज हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वह सबसे बड़ा दोषी है। क्योंकि एक सुदृढ़ समाज का निर्माण व्यक्ति से होता है। और है कि नहीं? गलत करा, बोल दिया, लेकिन पहले नहीं था। सत्यमवद पढ़ाया जाता था बच्चे को बचपन में। सत्यमवद धर्मम चर, अहिंसा, हिंसा न करना, दूसरे को कष्ट न पहुंचाना मन क्रम वचन से। और अपरिग्रह, अपरिग्रह माने आवश्यकता से ज्यादा धन एकत्र न करना। आज देखो नेता मंत्री जो ही बनता है काली कमाई करने में लगा है। क्यों? क्योंकि अपरिग्रह नहीं पढ़ा है। अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, यानी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति के न लेना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ पर्सन। ये बच्चे का नींव तैयार किया जाता था। अब उस पर कुछ भी बना दो उसको। ये अगर नींव बन गया तो आप डॉक्टर भी बनाएंगे अगर, तो समाज का कल्याण करेगा। और अगर इस आधार पर डॉक्टर बन रहे, किडनी निकाल के रख रहे हैं डॉक्टर, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में धन है, जन कल्याण नहीं है। तो भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलना अत्यंत आवश्यक है। जो प्राच्य शिक्षा पद्धति उसको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हम तो अपील करते हैं कि हम लोग आए, एक मंच पर बैठा जाए कि कैसे आखिर शिक्षा पद्धति को में परिवर्तन करके हम समाज को आगे ले जाएंगे। जी, अभी हमने देखा गुरुकुल लुप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल लुप्त हो गया, लुप्त हो गया। यही तो कारण है। जो प्राच्य शिक्षा पद्धति भारत की थी वो गुरुकुल पद्धति थी। उस गुरुकुल पद्धति में ये शुरू से सिखाया जाता था। आज नहीं सिखाया जा रहा। आज उसके लिए हम लोग यहाँ सत्संग कार्यक्रम होता है, जगह जगह हम लोग सत्संग कार्यक्रम करते हैं। एक साल में हम लोग लगभग 10-10, 12-12 दिन के 25 सत्संग कार्यक्रम करते हैं ऑल ओवर इंडिया। मौका मिलता है तो विदेश भी जाते हैं हम लोग इस प्रचार को करने कि आप लोग जानो समझो। कहेंगे तो अर्थ और काम आपके पीछे तो रहेगा ही रहेगा, स्वाभाविक है, रहेगा। यानी अर्थ भी रहेगा और काम कामनाएं भी रहेंगी। लेकिन अगर धर्म हट गया तो ऊपर से मोक्ष हट गया, बीच में खाली अर्थ और काम बचा। तो ये हम किसी को क्यों कहें, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप धर्म को समझने की चेष्टा कीजिए। ये हाई प्रोफाइल अगर आप देख रहे हैं तो हाई प्रोफाइल धर्म परायण होकर अगर हो रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा वो व्यर्थ है। समझ लिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी नहीं प्राप्त करेगा। देखिए इसका जांच यदि आपको करना हो कि वास्तव में वो धार्मिक है कि नहीं, धर्म में है कि नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप आज बड़ा बिगड़ चुका है। लोग क्या समझ रहे हैं धर्म को कि दान देना, चढ़ावा देना, नहा लेना, बस इतना ही धर्म है ना। ये धर्म धारती थी धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है।
अब धारण करने योग्य क्या है? सत्य है कि असत्य? सत्य। सत्य है। सत्य क्या है? सृष्टि में कुछ सत्य है? सत्य माने परमात्मा। तो परमात्मा को जानना, उसको देखना, विवेकानंद जी ने बड़ा सटीक परिभाषा दिया, परमात्मा को जानना, देखना, परखना, पहचानना और उनके साथ हो जाना, यही धर्म है। इसके सिवाय जो कुछ भी है, चाहे आप अखाड़ा के महंत हों, चाहे जिसके महंत हों, यदि आपको यह नहीं पता कि हम कौन हैं, हम कौन है, आपने देखा नहीं अपने अस्तित्व को, आत्मा को नहीं जाना देखा, परमात्मा को नहीं ना जाना देखा, तो आप धार्मिक नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अपने आप को जानना, राम रामायण किताब पढ़ना और राम के आशय को धारण करना, काफ़ी उसमें फ़र्क है। जैसे कि हमारे संत वगैरह प्रचार करते हैं, सनातन के लिए बड़ी बड़ी रामायण वगैरह चलाते हैं, पर उनको लाखों रुपया लिया जाता है, उसको किस तरह देखते हैं फिर अपन? देखिए सही नहीं है। हमारे यहाँ आप भागवत को देखेंगे, जब सुखदेव जी को, सब परीक्षित जी को भागवत सुनाना हुआ, परीक्षित जी को जब भागवत सुनाना हुआ, सुखदेव जी उपस्थित हुए, तो देवताओं ने देखा कि ये तो कथा अमृत देने जा रहे हैं, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर उपस्थित हुए सुखदेव जी के समक्ष। कहा कि ये अमृत इनको पिला दीजिए आप परीक्षित जी को, जिससे इनकी मृत्यु नहीं होगी, और ये जो कथा अमृत है हमको पिला दीजिए। सुखदेव ने कहा कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ तुम कांच के टुकड़े लेकर आए हो हमारे पास पत्थर को लेने के लिए? यानी उस अमृत के कलश को ठुकरा दिया सुखदेव जी ने। क्यों? क्योंकि विनिमय हो जाएगा। ये कथा विनिमय का विषय नहीं है। अब आज पहले तय हो जा रहा है कि हम 1 लाख लेंगे, हम 2 लाख लेंगे। धर्म की हानि है, ये बिजनेस हो गया। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये लिखा है उसी भागवत के महात्म्य में, लिखा है विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गता। क्योंकि आजकल के विप्रजन घर में घुस घुस कर कथा सुना रहे हैं, इसलिए कथा सारस्ततो गता, कथा का सार ही चला गया है। लेकिन इस 50 साल में जैसी प्रगति विज्ञान ने की है, ये किसका लक्षण है? कृतयुग का लक्षण है, सतयुग के प्रथम चरण का लक्षण है। तो ये युग परिवर्तन की बेला और भगवान धरती पर आ चुके हैं। हम लोगों ने जाना है भगवान को, तो मैं अपील करूं कि आप लोग जानिए। कैसे जान पाएंगे भगवान, कैसे समझ पाएंगे? देखिए ये तो संतों का ही विषय ना है, तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की, समझने की। तो उस जान, अब क्या आदमी, यही समस्या होता है कि वो जो पाया उसी को मान करके सत्य बैठ गया, खोज खत्म कर देता है आदमी। दिक्कत यहाँ आती है। जांचना चाहिए, क्योंकि मेले में आने का उद्देश्य यही है कि हम भगवत प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो, तो जांच तो करना चाहिए ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल लॉक लगा देते हैं गुरु लोग कि दूसरे का नहीं सुनना है, गुरु बदलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उसको उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी भाई? जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने कहा है कि गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो तत्व ज्ञान दाता होता है, जो मोक्ष देता है, भगवान का अवतार होता है। तो उस गुरु को हमको जानना है, देखना है, समझना है। आपने इससे गुरु मंत्र लिया है, वो क्या है, वो कैसे लिया आपने, कब से इस लाइन आए हैं? देखिए हम लोगों को लगभग 9 साल हो गए इस मार्ग में चलते हुए। तो हमारे यहाँ मंत्र दीक्षा नहीं है, क्योंकि मुक्ति जो है वो मंत्र और तंत्र से नहीं होता है। मुक्ति में क्या होता है, भगवान जब धराधाम पर आते हैं तो प्रत्यक्ष जनाते हैं, दिखाते हैं। हमारे आदरणीय महात्मा जी हैं, महात्मा दशरथ जी, जिन्होंने जाना और देखा। आप देखिए, इनको जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों का पृथक पृथक दर्शन कराया। जैसे गीता में भगवान कृष्ण का उत्क्रामंतम, अर्जुन जो शरीर से निकल जाता है, जो शरीर में बैठा है, उसको जो नहीं देखते वो विमूढ़ है, विशेष प्रकार के मूर्ख। तो पहले धार्मिकता तो यहीं से ना शुरुआत होगी। देखिए लोक और परलोक दो चीज है। ये लोक है, संसार और शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी के अंदर बैठी जीवात्मा आप नहीं देख पाए। यहीं से तो धार्मिकता शुरू होती है, जीव, आत्मा और परमात्मा, ये परलौकिक। तो महाकुंभ को किस तरह देखते हैं आप? महाकुंभ को क्या एक नजरिया देखें, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए महाकुंभ का? देखिए महाकुंभ में जो जिज्ञासुजन आते हैं, और उनको भी यही चाहिए, जिज्ञासुजनों को भी, कि सत्य की खोज करें, एक जगह रुक न जाएं कि हमको जो मिल गया बस हम उसी को श्रेष्ठ स्वीकार कर लिए ना। मैं कहिए तो प्रश्न भी दे दूं, जो यहाँ जिज्ञासु आते हैं उनको यह चाहिए कि जानना, खाली मात्र मंत्र लेकर और उसी को जपना। हमारे वनाश्री कहते थे कि गुरु वो नहीं है, गुरु की पहचान कहते, गुरु वो जो ज्ञान दे। देखिए गौर समझिएगा, गुरु कौन? जो ज्ञान दे।
अब कौन सा ज्ञान, ज्ञान तो दुनिया में बहुत प्रकार का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कौन जिसमें भगवान